भाग लेगा, किस देश से? फ्रांस मिलेगा। ठीक है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है। और 16वां आईपीएल 2023 का संस्करण किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को हराया है। ठीक है। उसको बाद इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा समूह हो जाएगा इसका आईपीएल का। 2023 का जो आईपीएल हुआ था इसमें पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप मिला था उसको मोहम्मद शमी को लिया गया था। कितना विकेट लिए थे? 28 विकेट लिए थे। ऑरेंज कैप किनको मिला था? शुभमन गिल को मिला था। 890 रन बनाए थे। बताइए बाघों की सूचना से बाघों की संख्या बढ़कर अभी वर्तमान में कितना हो गया? 3167 हो गया है। पूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और बिहार में बाघ की संख्या कितना? 31 हो गया है। इसको कहाँ रखा गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रखा गया राष्ट्रीय उद्यान में। बताइएगा किसने ऑरिलियंस मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ये प्रियांशु रजावत ने जीता है। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है। उसको बाद कहाँ में बाइप्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे बताइएगा 2023 में 2 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये CR राव के द्वारा जीता गया है। बताइएगा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? सर्वानंद सोनोवाल बने। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी हो जाएगी। और बिहार के महिला मंत्री वर्तमान में कौन बनी है? यहाँ से बनी है, क्या नाम है? समस्तीपुर के सांसद कल बनी है। स्मेक देवी को बनाया गया महिला बाल विकास मंत्री। बताइए कानून एवं न्याय मंत्री कौन है वर्तमान भारत के? किरण रिजिजू बदल गए हैं। अर्जुन राम मेघवाल बने। और पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय जो है किरण रिजिजू को दिया गया है। पशुपति विकास मंत्री कौन है अभी? पुरुषोत्तम रूपाला है। ठीक है। डेयरी पशुपालन विकास मंत्री या मत्स्य विकास मंत्री इनको बनाया गया। खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर हो जाएगा। सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया। ठीक है। आगे UNDP की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? पद्मा लक्ष्मी को बनाया। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया। विश्व बैंक की CFO कौन बनी है? मंजूला कांत बनी है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी? सुमन कुमारी को बनाया गया। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन है। क्या में नंबर पे? 46वें नंबर। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हो जाएगी। 50वें नंबर पे। ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की कौन बनी है? कैथरीन नोवाक बनी है वर्तमान में। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी बने। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन बने? ऋषि सुनक बने। क्या में नंबर के? 57वें नंबर के। ठीक है। उसके स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क मूसक बनी है। ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये आयशा मलिक को बनाया गया है। यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? ये वेनेसा नकाटे को बनाया गया है। आगे बताइएगा सोजत मेहंदी का GI टैग किस राज्य को मिला? राजस्थान को दिया गया। ये कब दिया गया? 2021 में मिला है। लकड़ी की नक्काशी कला का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये लद्दाख को मिला है। 2023 में इसको दिया गया है। कंबन अंगूर का GI टैग किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला है। मधुमराई मिल्ड भांड का GI टैग तमिलनाडु को मिला है। ये क्या है? ये बजाने वाला है, मुंह से बजाने वाला है। कारी इसाल आम का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये कर्नाटक राज्य को मिला है। 2023 में दिया गया है। और गोंड पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये मध्य प्रदेश को दिया गया है गोंड पेंटिंग का। उसका बसोहली पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है। लांगरा आम का GI टैग उत्तर प्रदेश को ही मिला है। आदम चीनी का GI टैग किस राज्य को मिला है? आदम चीनी ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2023 में सब दिया गया है इसको। मुरैन के गजक का GI टैग किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है। कांगड़ा चाय का GI टैग
ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है कांगड़ा चाय का। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये दिया गया है, यूरोपीय संघ के द्वारा। गमोछा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? असम को दिया गया, ठीक। और तौलिया रुमाल का जीआई टैग तेलंगाना को दिया गया, ठीक। तंदूर लाल चने का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला है। अट्टा पट्टी अटू कोम्बो आवारा बीन्स का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? केरला को मिला है, ठीक है। अट्टा पट्टू करके जितना भी नाम है सब केरले। मिथिला मखाना का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बिहार का मिला है, ठीक। और कोंडन गुल्लर तरबूजा जो है इसका जीआई टैग किस राज्य को मिला है? केरल को ही मिला है, केरल को। बाड़ा कोलम चावल का जीआई टैग ये महाराष्ट्र को दिया गया, बाड़ा कोलम चावल। और कन्याकुमारी लौंग का जीआई टैग तमिलनाडु को दिया है। सफेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहान मेला कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। भानु जत्रा और बिहान मेला और नुआखाई सभी मनाया जाता है, ओडिशा में ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ये अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया है। तुरंगिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये तो हो गया अहमदाबाद में मनाया। चिरचिरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनाया गया। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? 2023 में ये महाराष्ट्र में मनाया गया। अजंता और एलोरा का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये महाराष्ट्र में मनाया गया। और योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। बैसाखी माघी मेला और झींगा मेला कहाँ मनाया गया? बैसाखी माघी और झींगा मेला सभी 2023 में पंजाब में मनाया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया। और राष्ट्रीय युवा संसद 2023 महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक। मथुआ मेला 2023 का महोत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला 2023 पश्चिम बंगाल में ही मना। रोंगाली बिहू कहाँ मनाया गया? असम में मनाया। बोहांग बिहू ये भी असम में ही मनाया गया, ठीक है। माधवपुर मेला का मतलब किस राज्य में मनाया? गुजरात में मनाया। थावे महोत्सव बिहार में मनाया गया, ठीक है। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया। और हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये गोवा में किया गया। आगे बताइएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है। हरिजन शब्द का नाम बदल कर क्या रखा गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये किसके द्वारा रखा गया? दिल्ली सरकार के द्वारा रखा गया, ठीक है। टाटा स्काई का नया नाम क्या रखा गया? टाटा प्ले रखा गया। फैजाबाद कैंट का नया नाम क्या रखा गया? अयोध्या कैंट हो जाएगा। दौलताबाद किला का नाम क्या रखा गया? देवगिरी का किला रखा गया। मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया? अमृत उद्यान रखा गया। इस्लाम नगर गाँव का नया नाम क्या रखा गया? जगदीशपुर गाँव रखा गया, ठीक है। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम क्या रखा गया? मुलेश्वर धाम रखा गया, ठीक। मिड डे मील योजना का नाम क्या रखा गया? PM पोषण प्रधानमंत्री पोषण स्कीम योजना रखा गया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा बनी थी, ठीक है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल बनी। और भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी थी? ज्योति शर्मा बनी थी, ठीक है। और भारतीय महिला की लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी पहले? भावना कांत बनी थी, ठीक है। इसके बाद सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बूच बनी थी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बनी? PT उषा बनी। सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है वर्तमान में। ठीक है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने? जॉर्जिया मेलेनी हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आयशा मलिक बनी है। IMF की पहली महिला उप निर्देशक किसे बनाया गया है? उप प्रबंध निर्देशक गीता गोपीनाथ को बनाया गया। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नोकाजी अंकोलो बनी, नाइजीरिया के, ठीक है। आगे बताइएगा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? 63 में दिया गया, ठीक है। आगे बताइएगा
उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 67 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख पर अपना त्याग मतलब करेगा, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 67 का 1 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी शासन मतलब ग्रहण नहीं कर सकता है पद। ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 67 का गौ में किया गया है, 3 में किया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से कहाँ के राजदूत थे? सोवियत संघ रूस के राजदूत थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न पहली बार मिला था, 1954 में मिला था, ठीक है। मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद किस में किया गया है? 74 में किया गया मंत्री परिषद का गठन। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 75 में करेगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 75 का 3 में किया गया है, ठीक है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? 75 के 2 के तहत करेगा, ठीक है। उसके बाद पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 75 के 4 में किया गया, ठीक है। सभी मंत्रियों राज्य की निःशुल्क निवास अवस्था की सुविधा होती है या नहीं? निःशुल्क रहता है आवास की सुविधा, ठीक है। आगे थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कब से कब तक रहे थे? 1947 से बने थे और 1964 तक रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। कितने दिनों का कार्यकाल था प्रधानमंत्री? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन बने थे। प्रथम 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन बने थे। सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का था। और सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था। कितना? 13 दिनों का हो जाएगा, ठीक है। कब बने थे अटल बिहारी वाजपेयी? 1996 में बने थे। 1 मई 1996 में बने थे और 21 16 मई को बने थे। 16 मई 1996 को बने थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बताइए, लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। लोकसभा का सामना करने वाले चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और बताइएगा, सबसे अधिक दिनों तक मतलब सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव देसाई बने थे। सबसे कम उम्र में बने थे वो राजीव गांधी बने थे, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। आगे बताइएगा, पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा थे। एच.डी. देवगौड़ा एक ही बने थे। बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। 1911 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत से बाहर हुआ था। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा, ठीक। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। बताइए, कैबिनेट मंत्री का विभाग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। बताइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद का एक मुख्य कड़ी होगा, किस अनुच्छेद में? 78 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री किसको त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को देता है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह। इंदिरा गांधी बनी थी राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पार्टी बनी थी और इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। लोकसभा में कोई उपस्थित नहीं होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये चौधरी चरण सिंह। और विश्वास मत में असफल होने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, ठीक है। उसके बाद बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा था? जगजीवन राम का रहा था। कितना दिन था? 32 वर्ष तक था। और सबसे लंबी अवधि तक
एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो भारत के संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में 79 में किया गया, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, ठीक है। और राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 80 में किया गया। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष होता है, ठीक है। वर्तमान समय में राज्यसभा की संख्या कितना है? अभी 245 है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य किए जाते हैं, ठीक है। बताइएगा, राज्यसभा एक कैसा सदन है? उच्च सदन, अस्थायी या उच्च सदन हो जाएगा। इसको भंग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बताइएगा, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर निवृत्त होते हैं, 2 वर्ष पर होते हैं। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 83 के 1 में किया गया है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 89 में किया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 40। सबसे ज्यादा 31 हो जाएगा। तेलंगाना में राज्यसभा की संख्या 7 हो जाएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की संख्या कितना है? महाराष्ट्र में है ना 19 हो जाएगा। तमिलनाडु में राज्यसभा की संख्या 18 हो जाएगा। बिहार में 16, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16। कर्नाटक में राज्यसभा की संख्या कितना है? 12 हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितना है? 11 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों में 11। उसको उड़ीसा और राजस्थान में कितना है? दोनों में 10 हो जाएगा, ठीक है। और केरल में राज्यसभा की संख्या 9 है और लोकसभा की संख्या 20 है और विधानसभा की संख्या 140 हो जाएगा, ठीक है। तो पंजाब असम में राज्यसभा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा, ठीक है। गोवा में राज्यसभा की संख्या एक ही है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। दिल्ली में 3 हो गया। पुडुचेरी में राज्यसभा की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्ण मूर्ति राव थे, ठीक है। उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग पत्र करना या हटाया जाना किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। राज्यसभा सदस्य का जो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी कब बने थे? 66-67 में बने थे। एचडी देवगौड़ा कब बने थे? 96-97 में बने थे। और आई के गुजराल 97-98 में बने थे। और मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले थे, डीडी आइजनहोवर कब आए थे? 1959 में आए थे। जिम कार्टर 78 में आए थे। बिल क्लिंटन कब आए थे? 2000 में। बराक ओबामा 2010 में आए थे। और रिचर्ड निक्सन जो नहीं बोले थे, नहीं पहुंचे थे, 1969 में आए थे। और जॉर्ज बुश जो ये भी संसद भवन नहीं पहुंचे, 2006 में आए थे। बताइए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? 80 हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक मतदाता क्षेत्र वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? ये बाहरी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम मतदाता क्षेत्र वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक दिल्ली हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो कैसा होता है? ये गुप्त मतदान के रूप में किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? हिमाचल प्रदेश में 4 हो जाएगा। मणिपुर में लोकसभा की संख्या 2 हो जाएगा। पंजाब में लोकसभा की संख्या कितना? 13 हो जाएगा। गुजरात में लोकसभा की संख्या 26 हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा की संख्या कितना है? 25 हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितना है? 200 हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में लोकसभा की संख्या 39 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? बिहार में 40 हो जाएगा। और बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है? 16 हो जाएगा। विधानसभा की संख्या बिहार में 243 हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे, ठीक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की संख्या कितना है? पश्चिम बंगाल में 42। राज्यसभा 16 और लोकसभा 42 हो जाएगा। 294 है विधानसभा, 294 हो जाएगा विधानसभा। महाराष्ट्र में लोकसभा की संख्या कितना है? महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला हो जाएंगे। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। वर्तमान तक लोकसभा के कितने महिला अध्यक्ष बन चुके हैं? 2 बन चुके हैं। ये मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। मीरा कुमार 15वीं बने थे और 16वीं सुमित्रा महाजन, ठीक है। बताइए न्यूनतम कितने सांसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है? 10% हो जाएगा कुल का। 550 को 10% 55 हो जाएगा टोटल। बताइए प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे? अनंत श्याम अयंगर बने थे, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन संविधान में किसमें किया गया है? अनुच्छेद 93 में किया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष मतलब किसको ये त्याग पत्र देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, अपने बात देता है। संयुक्त बैठक जो होता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 108 संविधान के 108 में किया गया है, ठीक है। बताइएगा रोज लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी पूछी जा सकती है? 20 को होता है, ठीक है। प्रश्नकाल का समय जो होता है वो कितना होता है? 1 घंटे का होता है। 12 से 1 तक का होता है प्रश्नकाल। बताइएगा संसद का जो समापन होता है वो किस गान से समाप्त किया जाता है? वंदे मातरम से समाप्त किया जाता है और जनगण मन से प्रारंभ किया जाता है। जनगण मन गीत के रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इसको किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार? कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। वंदे मातरम कब गाया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी थे। बंकिम चंद्र जी ने लिखा था इसको। आगे बताइएगा मोसाइक युग को मतलब दूसरा किस रूप में जाना जाता है? किसका युग के रूप में जाना जाता है? मोसाइक युग को। ये रेप्टाइलों का युग के रूप में जाना जाता है। इसी युग में डायनासोर विकसित हुए थे। डायनासोर भी इसी युग में रहते थे। बताइएगा सबसे छोटा अनावृति बीजी पौधा कौन है? लेमना हो जाएगा, ठीक है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो किसके कमी कारण होता है? जस्ता कमी से होता है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता कमी के कारण होता है। चुकंदर में हॉट रॉट रोग किसके कारण होता है? बोरॉन के कारण होता है। मक्का में व्हाइट बट रोग किसके कारण होता है? ये जस्ता के कारण होता है। सलजम में वाटर पोर रोग किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है। आंवले में निक्रोसिस रोग किसके कारण होता है? बोरॉन के कारण होता है, ठीक है। बताइए प्राणी विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.41 क्षारीय विलयन है। उसके बाद मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा, ठीक है। और जूस का पीएच मान गैस्ट्रिक जूस ये 1.4 होता है जूस का। सामान्य नारी की दर कितना होता है मिनट में? 72 बार धड़कता है। 72 प्रति मिनट होता है। और सामान्य हृदय की धड़कन कितना होता है? 72 से 75 बार होता है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 से 1400 होता है। 1420 होता है। स्पाइनल तंत्रिका की तंत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 21 जोड़ी होता है, ठीक है। आगे बताइएगा सामान्य शरीर का तापमान जो है कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 4 होता है। 98.4 फ़ारेनहाइट देता है। 4 देता है। यहाँ 4 दिए हुए। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ होता है। सर्वग्राही ए भी हो जाएगा, ठीक है। बताइए श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 5 दिन होता है श्वेत रक्त का। और WBC का जीवन काल? WBC व्हाइट 3 से 5 होता है। श्वेत रक्तकण व्हाइट, हाँ WBC वही हुआ 2 से 5 दिन। RBC का कितना होता है? 20 से 120 दिन तक होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन का कितना % होता है? शरीर के 5 से 6 लीटर तक होता है लगभग। 7% भार का 7% होता है।
सबसे बड़ी पेशी कौन होता है? पेशी किसका होता है? ये ग्लूटियस मैक्सिमम होता है। इसका नाम याद कर लें। ALU का फुल रूप क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा उच्च स्तरीय भाषा जो है कंप्यूटर का कौन है? कोबोल हो जाएगा, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा के समान है। HLL इसका फुल रूप मतलब इसी का नाम है। 1 गीगाबाइट में कितने MB के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। 1 MB में कितना KB होता है? 1024 KB होता है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? 8 संयोजक होते हैं। 101 की होता है। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी 1958 में किया था। चुंबकीय डिस्क पर किसका परत रहता है? आयरन ऑक्साइड का रहता है। कहानी 2 विश्व का सुपर कंप्यूटर था। इसका विकास किसने किया था? चीन के द्वारा किया था। फुगाहो का विकास किसने किया? जापान के द्वारा किया। फ्रंटियर का विकास अमेरिका के द्वारा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका के द्वारा विकास किया गया है। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा कितना तेज गुना कार्य करने वाले को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है? 10 गुना कार्य करने वाले को कहा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर में कितने करीब माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकल्पना करने की क्षमता होती है? 10 गुना ही होता है। तो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होता है। 40,000 गुना हो जाएगा। बताइए विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन था? प्रथम क्रेके-1 था। ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। इसको किस कंपनी ने विकसित किया था? अमेरिका ने। क्रेके रिसर्च कंपनी ने ही इसको बनाया था। इंटरनेट सूचना की खोज में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? आर्क मदद करता है, ठीक है। इसका विकास किसने किया था? आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। बताइए जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये गेटवे के रूप में जाना जाता है। आगे बताइए VDU का पूर्ण रूप क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बताइए लिस्ट का पूरा नाम क्या होता है? LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक। आगे बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में दिया जाता है? 18 के तहत दिया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? पीथमपुरा नई दिल्ली में। से सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? आंध्रा हो जाएगा। ऐसे कौन है सबसे लंबी तटरेखा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। 12.7 किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? विश्व का टोक्यो जापान हो जाएगा। और भारत का होगा तो मुंबई हो जाएगा। स्विस एयर जो है किस देश की विमान सेवा है? स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, ठीक है। पैन अमेरिकन एयरवेज या अमेरिकन हो जाएगा। इबेरिया कहाँ का विमान सेवा है? स्पेन का हो जाएगा। कोपा पनामा का हो जाएगा, ठीक है। और लुफ्थहान्सा कहाँ का? जर्मनी का हो जाएगा, ठीक है। द टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से होता है। ला रिपब्लिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? रोम से होता है। रोम इटली से होता है। स्टार का प्रकाशन कहाँ से होता है? जोहान्सबर्ग में। मिनिचू सिम्बोन कहाँ से प्रकाशित होता है? टोक्यो जापान से हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज हो जाएगा। इसका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? परमार का राजा भोज था। मालवा का गुर्जर प्रतिहार वंश जो था इसके संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, ठीक है। बौने ग्रह ने आयु का नाम क्या रखा था? बौने ग्रह जो आयु था उसका नाम 1343-40 रखा गया था। इसका खोज कौन किया था? यम का कलाटाम्बो के द्वारा 1930 में किया गया था, ठीक। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक है। अर्धरात्रि का सूर्य जो है किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ये कब दिखाई देता है? किस दिन को दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में 21 जून को ही दिखाई देता है। बताइएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में कितना डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है? 23 डिग्री कर्क को कर्क रेखा कहा जाता है। दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। बताइएगा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जो जिला दर्रा कहाँ है?
वर्तमान में लद्दाख में हो गया है जो ये लद्दाख। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर है, ठीक है। पंजाब हिमालय जो किसका विस्तार करता है? सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में इसका विस्तार है। असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? किसका दिहांग तक है इसका विस्तार, सही है। आगे बताइए, कोलवा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? जाफना श्रीलंका द्वीप पर स्थित है। और किलिमंजारो कहाँ स्थित है? पॉइंट कालीमरी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आगे बताइए, बांग्लादेश से सबसे बड़ा राज्य सकने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कब हुआ था? 1971 में अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बांग्लादेश से कितने राज्यों का सीमा लगता है? 5 राज्यों का लगता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम का लगता है। चीन के से कितने राज्यों का लगता है? ये भी 5 हो जाएगा। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद बताइए, पाकिस्तान से कितने देशों का सीमा लगता है? 15 राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। वर्तमान में 5 राज्य हो गए। लद्दाख भी बढ़ गए। 5 राज्यों के अनुसार भारत में कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? टोटल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ा है। तमिलनाडु से जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर। ये किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। या बोमडिला दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। या तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। सेंट्रल पीक की ऊंचाई कितना है? 738 मीटर। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। माउंट क्लियर कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। 642 मीटर इसका ऊंचाई है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनी काय को जोड़ता है। 9 डिग्री कवारती और मिनी काय को जोड़ता है। 9 डिग्री। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। थालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? किसको जोड़ता है? थालघाट मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। और भोरघाट दर्रा मुंबई पीने वाले 630 है इसका ऊंचाई। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, ठीक है। सिनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। 280 मीटर इसका ऊंचाई। तो विदर्भ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? नौकायान से। नेहरू कप होगा तब। उसको बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ स्थित? दक्षिणी अंडमान में स्थित। पोर्ट ब्लेयर स्थित दक्षिणी अंडमान में स्थित। बताइएगा, गंगा नदी की लंबाई कितना है भारत में? 2525 किलोमीटर है। और बिहार में कितना लंबाई? 445 हो जाएगा, ठीक है। बिहार से कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? 12 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। चंबल नदी जो है वो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में। पुष्कर जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बैराही नदी पर है। और ये कर्नाटक राज्य में। कितना मीटर ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तटीय हो जाएगा चिलिका झील है, ओडिशा राज्य में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी टाइम में आप लोग जुड़िए। 70 ईस्वी में किया गया था। कहाँ में किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय? कमलजीत सिंधु थी, ठीक है। नॉर्मल बोरला पुरस्कार जो है से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। भारत में पूर्ण साक्षर जिला कौन बना है जो केरल में है? ये एर्नाकुलम हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ठीक है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन B1 होता है, थायमिन जिसका नाम है। विटामिन की खोज कब हुआ था? 1911 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे?
गुरु रामदास। रामदास आध्यात्मिक थे, ऐसे गुरु होगा तो कौन थे? मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है। मराठा साम्राज्य का दूसरा सम्राट किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का। मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। आगे बताइएगा, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया मुख्यालय दिल्ली में है। नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। नियमित कार्यालय मुंबई में मुंबई में हो जाएगा। एयर इंडिया का प्रारंभ कब हुआ था? 1911 में हुआ था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? इस युद्ध के बाद ये पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ था 1526 में हुआ था मुगल सम्राट। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर हो जाएंगे। ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया? 7वीं अनुसूची में दिया गया। ठीक है। पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ का वर्णन किया गया। ठीक है। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसका संबंध किससे था? पंचायत राज। ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था इसका। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन कानपुर में हो जाएगा। ठीक है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। बताइएगा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसके, मतलब प्रारंभ जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। बैटिंग फॉर महात्मा की पुस्तक के लेखक कौन थे? आर के नारायण हो जाएंगे। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित वेधशाला कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है। सेलुलर फोन का आविष्कार किसने किया था? फेरेंड मॉरिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद होता है बुलेट प्रूफ प्राप्त पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। WTO की प्रथम मंत्री वर्गीय सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। यूरोपीय संघ के सदस्यों का सामान्य मुद्रा यूरो के रूप में अपनाया। ठीक है। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। आगे बताइए, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण को हासिल किया है? हरियाणा में किया है। ठीक। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 में किया गया था। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य का। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है। मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताइएगा, टाटा समूह ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? टाटा पावर का ये प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। बताइए, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में बन रहा है। और पहला विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है। इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। पहले मोटेरा था, अभी हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। WHO ने अजरबैजान के और किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित घोषित किया है? तजाकिस्तान को किया है। तो नासा की स्थापना कब हुआ है? 1958 में हुआ है। मून टू मार्स प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला कौन बना है? नासा ही बना है। किस देश की है नासा? अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है। नासा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन। आगे बताइएगा, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ में मतलब संपन्न हुआ भारत में? ये सिलीगुड़ी भारत में संपन्न, पश्चिम बंगाल में हुआ। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक विकास हुआ है वाराणसी। और पर्यटक की राजधानी भी वाराणसी को ही बनाया गया G20। मतलब नाटो का 21वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड बना। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है नाटो के वर्तमान में? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है। ये नॉर्वे के।
बताइए 2023 अप्रैल 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका रहा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। और यूरोपीय यूनियन ने किस देश में उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया गया? पाकिस्तान को हटा दिया गया, ठीक है। म्यांमार को शामिल किया गया, पाकिस्तान को हटा दिया गया। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने के लिए सहमति हुए? मलेशिया के द्वारा किया गया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगा, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है? ये पेट्रा विक्टोवा के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2023 का पहला खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ठीक है। बताइए नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं वर्तमान में? संजय जसवीर सिंह को बनाया गया है। किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है वर्तमान में? उज्बेकिस्तान में कराया। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। तजाकिस्तान की तजाकिस्तान की दुशानबे है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद में। बताइएगा आप लोग। बताइए आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? खलील अहमद बने। उसके बाद बताइए आरबीआई ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? नीरज निगम को किया है, नया बने, ठीक। बताइएगा चीन और किस भारतीय राज्य ने 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? अरुणाचल प्रदेश ने किया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रांस ने प्लास्टिक डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, ठीक है। टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत ही बना है, ठीक है। किसने? उज्बेकिस्तान के ताशकंद ही राजधानी। बताइएगा किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? ये अंजलि शर्मा के द्वारा किया गया, भारतीय मूल की। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। और बिल्लो बैट का जीआई टैग किस राज्य को मिला? जम्मू कश्मीर को ही मिला है, ठीक है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? सुधा शिव कुमार के द्वारा ये संभाला गया है। सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल्प फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो को खरीदेगा? भारत खरीदेगा, ठीक है। किस देश ने बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया है? ये बहरीन के द्वारा किया गया। किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार को मिला है। और मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? बिहार को ही मिला है, ठीक है। बताइएगा मखाना का जीआई टैग किस राज्य में? बिहार को मिला है, मिथिला मखाना को। और मखाना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है बिहार का? दरभंगा में सबसे ज्यादा बताइएगा। और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? बिहार का रोहतास। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है। बताइए T20 2023 का ICC T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? किम कार्टन बनी। 2023 का ICC वर्ल्ड कप जो कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। किस राज्य को वुड कॉर्बिक को जीआई टैग मिला? लद्दाख को मिला है, ठीक है। बताइएगा किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? नित्या अब्राहम को दिया गया, डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। किस राज्य ने नागरी दुआराज चावल को जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया, ठीक है। नाडा ने भारोत्तोलक संजीता चानू पर कितने सालों का प्रतिबंध लगाया? 4 साल का लगाया, ठीक है। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है वर्तमान में? अर्जेंटीना। भारत का स्थान कौन सा? 99 हो गया। बताइए किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला सम्मान निधि को शुरुआत किया है? राजस्थान ने किया। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को हुआ था। 49 में हुआ है, 30 मार्च 1949 को।
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र। बताइए किस देश ने पुरुषों के अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से बाहर कर दिया गया है? ये पेरू को कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है? पेरू में है। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ठीक है। तो किस राज्य ने भगवान हनुमान जी की 54 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है? राजस्थान। ये गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? भूपेंद्र पटेल है। ठीक है। बताइएगा टाइम 100 रीडर पोल को मतलब पोल का विजेता 2023 में किसे चुना गया है? किस अभिनेता को? ये शाहरुख खान को चुना गया है। स्पॉन्सर ये वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्पॉन्सर भी बनाया गया है, तो शाहरुख खान को ही बनाया गया 2023 का। बताइएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में किया गया है। ठीक। और फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन सा अभी शीर्ष पर रहा है? बर्नार्ड अर्नोल्ड ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2023 में किसने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है? ये आरबीआई के द्वारा किया है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में स्थापना हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बताइएगा अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई की प्रारंभ किया है? मुंबई देश को ये भारत के पड़ोसी देश ही बांग्लादेश को किया है। बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चुप्पू है। और प्रधानमंत्री यहाँ कौन है? शेख हसीना हो जाएंगे। ठीक है। बताइए किस राज्य ने लांगरा आम को जीआई टैग दिया है? उत्तर प्रदेश ने दिया है। और महोबा पान का जीआई टैग किस राज्य ने दिया है? उत्तर प्रदेश ने दिया है, वाराणसी के द्वारा दिया गया है। बताइए भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ में आयोजित किया है? मुंबई महाराष्ट्र में किया है। ठीक है। मतलब लगातार छठे महीने में भारत सरकार द्वारा बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति मतलब कौन देश अभी बन गया है? कच्चा तेल रूस बन गया है। ठीक है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने स्पेस पायनियर ने टियानोंग 2 रॉकेट प्रक्षेपण किया है? ये चीन के द्वारा किया गया। ठीक। G20 डेवलपमेंट पार्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये भारत के केरल में हुआ है। केरल राज्य में हुआ है। बताइए पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मतलब 9 अप्रैल 2023 को बनाई गई है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीतकार थे पंडित रविशंकर का संबंध। बताइएगा केंद्र अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में कौन से मंत्री है? रेलवे मंत्री हो जाएंगे। ठीक है। और रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव में कहा में गो ऑर्गेनिक कवर को लॉन्च किया है? सिक्किम में किया है। ठीक है। सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके ये सिक्किम राज्य को बनाया गया था। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक हो जाएगी। ठीक है। बताइएगा सूचना अनुसार किस देश की बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? किस देश में? फ्रांस में लेगा। ठीक है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है। और 16वां आईपीएल 2023 का संस्करण किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को हराया। ठीक है। उसको बाद इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा समूह हो जाएगा इसका आईपीएल का। 2023 का जो आईपीएल हुआ था इसमें पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप मिला था उसको मोहम्मद शमी को दिया गया था। कितना विकेट लिए थे? 28 विकेट लिए थे। ऑरेंज कैप किनको मिला था? शुभमन गिल को मिला था। 890 रन बनाए थे। बताइए बाघों की सूचना अनुसार बाघों की संख्या बढ़कर अभी वर्तमान में कितना हो गया? 3167 हो गया है। पूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और बिहार में बाघ की संख्या कितना? 31 हो गया है। इसको कहाँ रखा गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रखा गया राष्ट्रीय उद्यान में। बताइएगा किसने ऑरिलियंस मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? ये प्रियांशु रजावत ने जीता है। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहाँ में बाइपरेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे बताइएगा 2023 में 2 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है?
ये CR राव के द्वारा जीता गया है। बताइएगा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल बने। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा शर्मा। स्मृति ईरानी हो जाएगी। और बिहार के महिला मंत्री अभी वर्तमान में कौन बनी है? यहाँ से बनी है, क्या नाम है? समस्तीपुर के सांसद कल्ले बनी है। अस्मेक देवी को बनाया गया है महिला बाल विकास मंत्री। बताइए कानून एवं न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? किरण रिजिजू बदल गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल बने। और पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय जो है किरण रिजिजू को दिया गया है। पशुपति विकास मंत्री कौन है अभी? पुरुषोत्तम रूपाला है, ठीक है। डेयरी पशुपालन विकास मंत्री या मत्स्य विकास मंत्री इन्हीं को बनाया गया है। खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर हो जाएगा। सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया है, ठीक है। आगे UNDP की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? पद्मा लक्ष्मी को बनाया। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया। विश्व बैंक की CFO कौन बनी है? मंजूला कांत बनी है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी? सुमन कुमारी को बनाया गया। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। क्या में नंबर का है? 46वें नंबर। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हो जाएगी, ठीक है। 50वें नंबर का, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की कौन बनी है? कैथलीन नोवाक बनी है वर्तमान में। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी बने। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन बने? ऋषि सुनक बने। क्या में नंबर के? 57वें नंबर के, ठीक है। उसके स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नताशा पिर्क मूसर्फ बनी है, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये आयशा मलिक को बनाया गया है। यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? ये वेनेसा नकाटे को बनाया गया है। आगे बताइएगा। सोजत मेहंदी का GI टैग किस राज्य को मिला? राजस्थान को दिया गया। ये कब दिया गया? 2021 में मिला है। लकड़ी की नक्काशी कला का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये लद्दाख को मिला है। 2023 में इसको दिया गया है। कंबन अंगूर का GI टैग किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला है। मधुमराई मिल्ड भांड का GI टैग तमिलनाडु को मिला है। ये क्या है? ये बजाने वाला है, मुंह से बजाने वाला है। कारी इसाद आम का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये कर्नाटक राज्य को मिला है। 2023 में दिया गया है। और गोंड पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये मध्य प्रदेश को दिया गया है गोंड पेंटिंग का। उसका बसोहली पेंटिंग का GI टैग किस राज्य को मिला है? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। लांगरा आम का GI टैग उत्तर प्रदेश को ही मिला है। आदम चीनी का GI टैग किस राज्य को मिला है? आदम चीनी ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2023 में सब दिया गया है इसको। मुरैन के गजक का GI टैग किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। कांगड़ा चाय का GI टैग ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। कांगड़ा चाय का ये किसके द्वारा दिया गया है? ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये दिया गया है। यूरोपीय संघ के द्वारा। गमोछा का GI टैग किस राज्य को मिला है? असम को दिया गया, ठीक है। और तौलिया रुमाल का GI टैग तेलंगाना को दिया गया, ठीक। तंदूर लाल चने का GI टैग किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को मिला है। अट्टा पट्टी अटू कोम्बो आवारा बीन्स का GI टैग किस राज्य को मिला है? केरला को मिला है, ठीक है। पट्टू करके जितना भी नाम है सब केरले। मिथिला मखाना का GI टैग किस राज्य को मिला है? बिहार का मिला है, ठीक है। और कोंडन गुल्लर तरबूजा जो है इसका GI टैग किस राज्य को मिला है? केरल को ही मिला है, केरल को। बाडा कोलम चावल का GI टैग ये महाराष्ट्र को दिया गया है। बाडा कोलम चावल। और कन्याकुमारी लौंग का GI टैग तमिलनाडु को दिया है। सफेद प्याज का GI महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। बिहान मेला कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। भानु यात्रा और बिहान मेला और नुआखाई सभी मनाया जाता है ओडिशा में ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ये अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया है। तुरंगिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है?